85 से 90% जो वोटर्स के नाम कटे हैं वो बीजेपी वोटर्स के कटे हैं। देखो एसआईआर को लेकर विपक्ष जरूर मुद्दा बनाना काम कर रहा है, जबकि ये कोई मुद्दा नहीं है। समाज के विशेष व्यक्ति का वोट काटा जा रहा है, ये निराधार आरोप है। असल में क्या है, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या किसी जाट चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? चौधरी चरण सिंह हमेशा ये कहते थे, तो आज जो विपक्ष जो है झूठ फरेब की राजनीति करता है, इतना नुकसान इन्होंने किया है, इतना नुकसान किसी पार्टी ने 100% तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ में वापसी करेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान और एफएम न्यूज पर आज एक खास मेहमान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की नजरें आने वाले अब 2 महीने बाद ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर है जो 2027 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनका सेमीफाइनल माना जा रहा है। पार्टी की क्या तैयारी सर? मैं राष्ट्रीय लोकदल कोटे से रजिस्टर हूँ जी। आदरणीय चौधरी जैन जी की जो पार्टी है, जी। चौधरी चरण सिंह जी की जो पार्टी है, और क्योंकि हम एनडीए के घटक दल के रूप में हैं, तो जैसा आपने सवाल किया पंचायत चुनाव को लेकर, जी, पंचायत चुनाव की राष्ट्रीय लोकदल अलग से तैयारी कर रही है। हम लोग जो है अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, ताकि अच्छा प्रदर्शन पार्टी का पंचायत चुनाव में रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने अलग तैयारी कर रही है, हम लोग अपने अलग तैयारी कर रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बिल्कुल सर, अगर बात एसआईआर की जाए तो एसआईआर प्रक्रिया के तहत 2,89,00,000 नाम काटे गए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो 2,89,00,000 जो नाम कटे हैं जी। देखो, एक तो उत्तर प्रदेश देश का 5वां हिस्सा एक तरह से है, बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या यहाँ है, बड़े वोटर की संख्या भी यहाँ है, तो बड़ी ही संख्या में वोटर कटने भी है। देखो एसआईआर को लेकर विपक्ष जरूर मुद्दा बनाने का काम कर रहा है, जबकि ये कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष क्योंकि मुद्दा वही ना, इसलिए मुद्दा बनाता है। एसआईआर को लेकर उन लोगों ने बिहार में मुद्दा बनाने की कोशिश की, वहाँ की जनता ने बिल्कुल सिरे से खारिज करने का काम किया, नकारने का काम किया। इसी प्रकार जो यहाँ वोट कटा है वो उन लोगों का वोट का है जिनका डुप्लीकेट वोट है, या कोई व्यक्ति का वोट शिफ्ट हो गया, या कहीं वो दूसरे राज्य में जाकर रहने लगा, कुछ लड़कियों की शादी हो जाती है, उनकी वोट वहां चलती रहती है, या मृतक हैं, तो इस तरह का वोट कटा है, वो कटना भी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो शुद्ध वोटर लिस्ट होनी जरूरी है, ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट जरूरी है, पारदर्शिता वोटर लिस्ट में है, जो सही वोटर हैं वही उस सूची के अंदर अंकित होने चाहिए मेरे हिसाब से, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र की हम लोग जो है अपेक्षा कर सकते हैं। जी। अनिल जी, मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एसआईआर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि जो वोटर्स के नाम कटे हैं, 85 से 90% जो वोटर्स के नाम कटे हैं वो बीजेपी वोटर्स के कटे हैं, तो क्या नुकसान हो सकता है बीजेपी को? ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के नहीं, वो सभी के वोट कटे हैं। जी। देखो डुप्लीकेसी सभी के वोटर में हो सकती है, और हम इस बात का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं वो किसका वोटर है? तो ऐसा नहीं है, वो सभी के वोट कटे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कोई नुकसान नहीं है, वो सबको बराबर नुकसान होता है। ये तो खामा खा का मान लो विपक्ष ने एक मुद्दा बना रखा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जो है हमारे वोटर का वोट काटना चाहती है। भाई हम किसी का वोट नहीं काट रहे, चुनाव आयोग एक तरह से इंडिपेंडेंट संस्था है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। मतलब जो है 20-22 साल पहले भी हुआ है, 2003 में भी पहले हुआ है, अब हो रहा है। समय समय मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। 20-25 साल के अंदर जो है वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उसका शुद्धिकरण होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। अनिल जी, जैसा कि आपने विपक्ष का जिक्र किया, तो ऐसे में अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं कि पीडीए के नाम काटे जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने पहले ही कहा, ऐसा नहीं है। किसी कोई विशेष समाज के या विशेष किसी व्यक्ति का वोट काटा जा रहा है, ये बिल्कुल निराधार आरोप है, और मैंने बताया कि ये बेबुनियाद आरोप है। असल में क्या है, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। आज एनडीए की सरकार, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हर मुद्दे पर, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। कोई मुद्दा जो अछूता नहीं है जिसे जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने न छुआ हो।
एक आम आदमी जो सरकार से अपेक्षा करता है उसकी मदद हो, उसके लिए हम लोग काम करें, एक अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उसकी मदद हो, तो वो उन सब चीज़ों पे उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। चाहे सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने की बात हो, तो आज हर वर्ग को राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। सुरक्षा की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सबसे बड़ी बात यही होती है जी सर। सबसे बड़ा कोई भी सरकार हो, जब सरकार सत्ता में होती है तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग इशू उसके लिए होता है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। और आज उत्तर प्रदेश में हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। हम ही नहीं कह रहे, एक आम व्यक्ति इस बात को कहते हुए मिल जाता है। जो आम आदमी सिर्फ वो योगी जी को, मोदी जी को सिर्फ नाम से जानता है, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि नहीं, हम इस सरकार में अपना सुरक्षित महसूस करते हैं। और लोकतंत्र में इन सब चीजों पर मोहर लगाने का काम होता है वोटर का। 30 साल के बाद में किसी सरकार को पूर्ण बहुमत के रूप में दोबारा मौका मिला है। सबसे बड़ा यही है कि मान लो जो उत्तर प्रदेश जनता ने दोबारा मौका दिया है, तो यही सबसे बड़ी बात यही होती है। अनिल जी, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र किया जाए तो बुलडोजर कार्रवाई लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बुलडोजर जो कार्रवाई है वो जाति और को देखकर करवाई जाती है ये कार्रवाई। नहीं, ये विपक्ष कहता है। ये विपक्ष कहता है, कोई आम आदमी इसको कहते हुए नहीं मिलने का बात। जो विपक्ष है हमारा, वो इस बात को जरूर कहता है कि बुलडोजर कार्रवाई जो है निष्पक्ष नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं होता। मान लो कहीं कोई कार्रवाई अगर होती भी है, कहीं कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है या कोई इलीगल और मसले हैं, उनका पहले जो है कागज परीक्षण होता है। परीक्षण होने के बाद में जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है। बेवजह ऐसा नहीं है कहीं मान लो जो है, जब मैं कह दूं चलो भाई बुलडोजर वहां चला जाएगा, मेरे कहने थोड़े चला जाएगा। अगर कहीं कोई शिकायत आती है, कहीं कोई बात सरकार के समक्ष आती है, तो उसका परीक्षण होता है। उसकी टीम है एक बाकायदा, वो परीक्षण करती है। परीक्षण करने के बाद में जो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है। सर, एक और मेरा सवाल है, जातीय समीकरण को देखते हुए, क्योंकि जातीय समीकरण साधना भी जरूरी है, तो क्या किसी जाट चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? जो साहब को मिली हुई है जिम्मेदारी, केंद्र में मिनिस्टर हैं जी, बाकी किसी को मिला उसे हमारा राष्ट्र लोग को ऐसा थोड़ा ही है। जितने भी लोगों को भागीदारी मिल जाए उतना अच्छा है। जी, तो सर, अब 2027 का जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? मैंने पहले ही आपको कहा, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, और हमारे पास काम करने के लिए बड़े मौके हैं। पिछले 8.5 सालों में सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किए हैं। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में काम किए हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मैंने आपको बताया। और आज आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश आज जो है विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मोटिव दिया है देश को कि हम 2047 तक देश को विकसित करने का काम करेंगे, उसी बात को लेकर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश को टास्क दिया है कि हमें 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित करना है। अगर देश को हम विकसित देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश को विकसित हमें करना पड़ेगा। विधानसभा में 24 घंटे की अनवरत चर्चा उस पर हुई है। तो आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अब राज्य है और सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला राज्य है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यहाँ है। आज किसी भी देश की या किसी प्रदेश को अर्थव्यवस्था को अगर स्पीड देनी है आपको जी, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज्यादा आवश्यकता होती है। और आज हम लोग देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तर प्रदेश में बड़ा काम हुआ है, रोजगार के विषय पर बड़ा काम हुआ है, स्वास्थ्य के विषय पर बड़ा काम हुआ है, ऐसे ही चिकित्सा के विषय में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जो है एक आम आदमी को टच करने का काम सरकार ने किया। जी, अनिल जी, एक और मेरा सवाल है चुनाव से जुड़ा हुआ ही। आगामी चुनाव को देखते हुए आरएलडी की क्या कुछ प्लानिंग है? किन मुद्दों को लेकर आरएलडी जनता के बीच जाने वाली है? स्ट्रेटेजी क्या है आरएलडी की? देखो, जो राष्ट्रीय लोक दल है जी, ये एक बहुत पुराना दल है जी, चौधरी चरण सिंह जी का दल है, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, और बड़े काम उन्होंने किसान वर्ग के लिए। और देश में जो किसान वर्ग है, चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता हैं जिनको किसान नेता और किसान मसीहा के रूप में जो है देश के किसान मानते हैं। उन्हीं की विचारधारा को, उन्हीं की थीम को लेकर राष्ट्रीय लोकदल आगे बढ़ रहा है जी। क्योंकि
हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है, और यदि हम मान लो देश को 2047 में विकसित भारत का सपना हम लोग देख रहे हैं, या हमारा टास्क है, तो उसमें कृषि सेक्टर को बड़ा महत्व देने की आवश्यकता है जी। एनडीए की सरकार में कृषि क्षेत्र में बड़े आमूलचूल परिवर्तन भी हुए हैं, बड़े काम भी हुए हैं, किसानों को अनेकों योजनाओं के माध्यम से मदद होने का भी काम हो रहा है। तो किसान कैसे मजबूत हो, उस पर राष्ट्रीय लोकदल हमेशा उसकी लड़ाई लड़ने का काम करता है, चाहे विपक्ष में हम लोग रहे हों या हम लोग सत्ता में रहे हों। जब विपक्ष में रहे तो हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते हैं। आज हम लोग सत्ता में हैं, हमारे वही मुद्दे हैं, हमारे वही थीम है, हमारी वही विचारधारा चौधरी चरण सिंह जी की है, उसी को लेकर जिसको लेकर चौधरी अजीत सिंह जी चले, आज चौधरी जैन जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी को, और हमेशा किसानों के विषय में, युवाओं के विषय में, वंचितों के, दलितों के विषय में सोचने का काम करते हैं। और आज राष्ट्रीय लोकदल सर्व समाज की पार्टी है। हमारा दल के 9 एमएलए विधानसभा में है, विधान परिषद में हमारी भागीदारी है, राज्यसभा में हमारी भागीदारी है, लोकसभा हमारे 2 एमपी है। राष्ट्रीय लोकदल की आज चारों सदनों में हमारे सदस्य मौजूद हैं, और तमाम जो है अपनी विचारधारा को लेकर, अपने किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, उन सब मुद्दों को हम लोग जो है उचित प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करते हैं। और लगातार राष्ट्रीय लोकदल जो है एक आम आदमी के लिए काम करने का काम भी कर रही है। जी अनिल जी, जैसा कि आपने किसानों का जिक्र किया है, तो ऐसे में अभी हाल ही में एक कानून नया बिल आया है वीबी जी राम जी को लेकर, तो मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी कर दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार है, सरकार केंद्र में, उन्होंने एक अच्छा निर्णय किया है। और क्योंकि इसमें खामियां बहुत हैं। जब ये 2006 में आया, उस समय शुरुआत में कुछ रिजल्ट जरूर अच्छे रहे हैं, लेकिन बाद में इसमें ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई योजना। डुप्लीकेट फर्जी जॉब कार्ड तैयार करना, गिरोह गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर बन जाते थे, फर्जी जॉब कार्ड तैयार करते थे, पैसा निकाल लेते थे, गड्ढे खुदते नहीं खुदते थे लेकिन पैसा निकल जाता था, फर्जी नालों की सफाई करना, पैसा निकाल लेना। तो निश्चित रूप से जो नया ये कानून आया है, इसमें पारदर्शिता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, और इसमें मान लो जो लोग इसमें काम करेंगे उनकी जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगी, 1 हफ्ते में उनका पेमेंट होगा, और दूसरा जो उसमें 100 दिन की गारंटी थी, इसमें 125 दिन की गारंटी दी गई है, इसमें और एक्स्ट्रा दी गई है। और कई बार ऐसा होता था जब किसान का समय होता था, किसान का कुछ जरूरत होती थी मजदूर की, तो मजदूर नरेगा के माध्यम से उधर काम करता था, उधर किसान को नुकसान होता था, उसमें 60 दिन का उनको गैप भी दिया गया है कि जिस समय किसान की बुआई का और कटाई का विषय होगा, उस समय 60 दिन का उनको जो है एक तरह से फ्री किया जाएगा। वो अपनी मजदूरी किसान के यहाँ करके अब वहाँ से पूर्ति उसकी कर सकते हैं। उसके अलावा 125 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार उनको मिलेगा। तो एक बड़ी योजना है, और निश्चित रूप से जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जी, जिसको हमें मजबूत करने की जरूरत है, जो चौधरी चरण सिंह चाहते थे। चौधरी चरण सिंह हमेशा ये कहते थे कि अगर हमें देश को सशक्त बनाना है और देश को मजबूत बनाना है, विकसित बनाना है, तो हमें जो गांव है, जो गांव की जो इकाई है, जो ग्रामीण की हमारे इकाई है, उसको मजबूत और सशक्त करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है एक ये ऐतिहासिक कदम होगा जी, जो मनरेगा नहीं कर पाई, जो संशोधन के बाद में अब ये वीबी जी राम जी जो लागू हुआ है, इससे हम लोग जो है निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हम देश को विकसित करें, उसमें एक जो है बड़ी सहभागिता इस कार्यक्रम की मुझे लगता रहेगी। जी बिल्कुल अनिल जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल और है कि 2027 का जो चुनाव आने वाला है, तो उसको लेकर आरएलडी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है? क्या संदेश जनता के लिए? देखो, आरएलडी जो है ना, जब 2027 का जब चुनाव होगा, अगले साल चुनाव होना है, 2027 एक साल मात्र रह गया है। आरएलडी अपने विचार को लेकर एक तो जाएगी, नंबर 2। दूसरा, जो एनडीए प्लेटफॉर्म, एनडीए के तौर पे जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं जी, और पिछले 10 साल हो जाएंगे सरकार को उत्तर प्रदेश में, और 10 साल के तमाम पूरे कार्यों को लेकर जनता के बीच हम जाएंगे जी। सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था को लेकर हम तीसरी बार फिर जनता के बीच में जाएंगे। आज कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा दूसरी सरकारों में रहता है। समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों चली गई थी? क्योंकि उसमें गुंडागर्दी का आलम था।
तो आज जो विपक्ष जो है झूठ फरेब की राजनीति करता है कि भाई आरक्षण को लेकर करते हैं, संविधान को लेकर करते हैं जी। जितने आरक्षण पर संविधान में प्रहार इन लोगों ने करे, अपनी सरकार रहते हैं, चाहे केंद्र में रहे हों साझीदार या उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही हो, जितना नुकसान इन्होंने किया है इतना नुकसान किसी पार्टी ने किया। और आज हम लोग ये कह सकते हैं कि हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर धर्म जाति के लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना धर्म जाति के भेदभाव के सभी योजनाओं को लागू करना, उनको क्रियान्वयन करना, उनको ज़मीन तक पहुंचाने का काम एनडीए सरकार कर रही है। तो बहुत सारे काम है गिनाने को, जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि 100% तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ में एनडीए सरकार वापसी करेगी उत्तर प्रदेश में। संदेश क्या देना चाहेंगे सर? संदेश तो मेरा तो यही है भाई, सभी लोग जो कार्यक्रम जो सरकार के चल रहे हैं उनका हम लोगों को जो है फायदा उठाना चाहिए। जनता के बीच में उनकी जो है मौजूदगी रहनी चाहिए, जनता उनका फायदा उठाए। बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के चल रहे हैं जी, ताकि एक आम आदमी को जो है उसे ये महसूस हो कि भाई सरकार हमारे लिए खड़ी है। तो मेरा तो सभी लोगों से अपना 27 का चुनाव होगा, सभी लोग जो है मजबूती से एनडीए के साथ रहें और तीसरी बार मौका देने का काम। जी, तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, जिन्होंने प्रमुखता से अपने मुद्दे, जनता के जो मुद्दे हैं उनको रखा, पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको रखा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जनता जो पार्टी के मुद्दे हैं उन पर कितना भरोसा जता पाती है।